नमस्कार साथियों। जिस ओर हवा तेरा रुख होगा उसी तरफ हमारे कदम चलेंगे। ये जो लाइनें हैं वो नीतीश कुमार पर परफेक्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के 9वें मुख्यमंत्री। देखिए, सुबह वो इस्तीफा देते हैं और शाम को फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इत्तेफाक देखिए, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बनाया था उस उसको जो है वो तोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बिहार को 2 डिप्टी सीएम और मिल गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी साथ में शपथ ली है। जैसे कि हम आपको इस चीज़ को बता रहे थे कि बिहार की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार पर के इर्द गिर्द ही रहती है। जो भी बच्चा हम देख लें, 1974 से जो बच्चा जब जन्मा होगा तो उन्होंने नीतीश को ही मुख्यमंत्री देखा होगा। तो जिस ओर हवा का रुख होता है नीतीश कुमार उसी ओर चल पड़ते हैं कि ये होती है ना सत्ता की भूख की हम सर्वोपरि हैं। हमें इस कुर्सी पर रहना है तो रहना है, चाहे उसके लिए जो है वो हमें अपने परिवार वालों से ही क्यों ना अलग होना पड़े। और उन्होंने उसके बाद जो ये कहा कि शपथ ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले भी बीजेपी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। लोगों ने जो है वो तरह तरह के अनूठे प्रदर्शन के साथ जो है वो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिहार की इस सियासी घटनाक्रम को देखते हुए अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए साथियों, जो बिहार का जो ये राजनीतिक घटनाक्रम है, एक पोस्टर भी आया था कि नीतीश सबके हैं। तो ये बात परफेक्ट है कि नीतीश सबके ही हैं। मैं आपको पूरी कहानी को रूबरू आपको करवाऊंगी। 1974 से लेकर अब तक नीतीश कुमार का क्या तख्ता पलट किस प्रकार से रहा है। उन्होंने अपने प्रतिचिर अंदाज में जो है वो इस बार भी दल को बदला है। तो वही नीतीश कुमार की जो एक बार कहते थे कि प्राण चले जाए लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और बीजेपी भी इस चीज़ को कहती थी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की इसमें मजबूरी भी ये है कि उन्हें फिर से अपना इतिहास दोहराना है और जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन है उसके साथ मिलकर जो है वो बढ़िया से जो है वो परफॉर्मेंस करना है। तो वजीर के रूप में जो है वो ये नीतीश कुमार भूमिका निभा रहे हैं। आरजेडी उन्हें पहले से ही पलटू चाचा कहती है। तो ये जो पूरा केस है ये स्टडी का एक केस भी बन सकता है। इसको हम जैसे लोगों को, रिसर्चर्स को पढ़ना भी चाहिए। तो बात करते हैं 1974 की, जब छात्र आंदोलन के जरिए जो है वो नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा था। 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे। इसके बाद निरंतर उनके कदम आगे बढ़ते गए और कभी उन्होंने इतिहास को पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो थे वो मुख्यमंत्री बने, उनके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी। उनको बड़े भैया कहते थे, लेकिन वो सत्ता की भूख होती है ना कि मुझे इसी कुर्सी पर बैठना है। तो 1994 में नीतीश कुमार को लगा कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है, तभी उन्होंने पलटी मारी और जो लालू प्रसाद यादव जनता दल के साथ उन्होंने जो गठबंधन के साथ आगे बढ़े थे वहां उनके साथ रहते थे, उसके बाद उन्होंने पलटी मारी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समर्थन करके जनता दल का गठन किया। वहीं 1995 में उन्होंने विभिन्न दलों के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा, तब यह सफल नहीं। 1996 में ये वही दौर था जो उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन का हिस्सा बने। तब 2023 तक, तब से लेकर 2023 तक लगातार पे बीजेपी के साथ रहे, गठबंधन के साथ लड़ते रहे और उन्हें हर टाइप सफलता प्राप्त हुई। 17 वर्ष का ये रिश्ता सफलता प्राप्ति का रहा और आगे ही सत्ता की प्राप्ति करते आगे बढ़ते गए। जब बात आई 2014 की, जब प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होना था, प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी जी को
आगे जो था उनका नाम आया, उनको आगे लिया। इस पद के लिए जो है वो नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि उन्होंने मोदी जी की तरह ही जो है वो सफलता चुनावों में बिहार में प्राप्त की थी, इसके लिए जो है वो उन्हीं का नाम भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया और उन्हें लगा कि जो मोदी को हेट करते हैं उन्हीं के साथ मिलकर विरोध करना ठीक रहेगा, तो उन्होंने जो है वो उसका विरोध किया। 2014 का चुनाव वे अकेले लड़े, लेकिन सत्ता के गलियारे में उनके जीवन का ये सबसे बुरा चुनाव रहा, सबसे बड़ी करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2015 में विधानसभा के इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा, जीत मिली। एक बार फिर से वो बन जाते हैं सीएम और तेजस्वी यादव तब फर्स्ट टाइम डिप्टी सीएम बनते हैं। बीजेपी को करारी हार मिलती है, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। नीतीश कुमार अपने उसी चिर परिचित अंदाज में 2 वर्ष तक ये सरकार के बाद एकदम से तख्ता पलट कर देते हैं, पलटी मारते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और सुशील कुमार मोदी पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं। उसके बाद 2020 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव आता है और दोनों साथ मिलकर जो है वो बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी जो है वो हम उतार चढ़ाव देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं कि बीजेपी को इसमें ज़्यादा सीटें मिली थी, तो ऐसा लग रहा था कि कई सूत्रों के हवाले से भी या खबरों के हवाले से भी खबर आ रही थी कि बीजेपी इस बार खुद के चेहरे के तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से लेकर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार को ही मिलती है। जेडीयू की तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं कि बीजेपी हमें जानबूझकर खत्म करना चाहती है, लेकिन फिर भी जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो साथ है वो 2022 तक चलता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि अब उन्हें जो है वो पीएम पद के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम कर लिया। इसी को लेकर जो है वो इंडिया गठबंधन जो हाल फिलहाल में बना है, इसकी मुहिम भी उन्होंने चलाई थी। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते हैं और इस गठबंधन को फ्रंट से लीड करते हैं, लेकिन जब बात आती है पीएम पद की तो उन्हें जो है वो थोड़ा दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें इतना नहीं सुना जाता। तो उसी को देखते हुए ये सरकार अभी 1 साल तक ही नहीं चली और बिल्कुल ही इसका 2022 में जब उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो तेजस्वी यादव फिर से एक बार डिप्टी सीएम बने थे और कुर्सी नीतीश कुमार के साथ ही रही थी। तो देखिए इस बार भी तय था कि वो सुबह इस्तीफा देते हैं और शाम को बन जाते हैं। तो ये इस इस्तीफा को भी देखिए कि जनता क्या सोच रही है, आप काम कब करोगे। आप जब देखो गठबंधन, मतलब मैं एक आम जनता होने के नाते इस चीज को मैं कह रही हूँ कि आप दल बदल की राजनीति को दरकिनार रख के विकास, देश के विकास के बारे में, राज्य के विकास के बारे में कब सोचेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन में तो दरार तो वैसे भी पड़ गई है। यहाँ से जो है वो टीएमसी बंगाल से ममता बनर्जी ने मुख मोड़ लिया कि हम यहाँ से अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने अभी इसका बिल्कुल साफ कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो ये इंडिया गठबंधन जब का जो है वो छूट रहा था। इट मीन्स हम इस चीज को ये कह सकते हैं। तो आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इससे देश का विकास राज्य का विकास हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हर टाइम हम देखते हैं कि उसी चिर परिचित अंदाज में वो आया था ना 90s का दौर, 1970 के बाद दल बदल की राजनीति की। सिर्फ क्या इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें तो ना तो जनता का भला हो रहा है, ना ही जो है वो शासन प्रशासन का कुछ वो हो रहा है। एक चुनावी चेहरा अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा है, जिसमें पिस रही है आम जनता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही इसी को से मेरे को हिम्मत मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।